आदाब नाज़रीन, एसवाईएस चैनल में आपका इस्तकबाल है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी, AIMIM के सदर व हैदराबाद MP जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी, AIMIM फ्लोर लीडर MLA चंद्रन गुट्टा जनाब अकबरुद्दीन अवैसी, शेखुल जामी निज़ामिया जनाब मौलाना मुफ्ती खलील अहमद साहब के अलावा उलमा व मशाइखीन का एक वफ्द तेलंगाना के वज़ीर आला श्री के चंद्रशेखर राव से मुलाकात करते हुए यूनिफॉर्म सिविल कोड की मुखालिफत में एक याददाश्त पेश की, जो 28 जुलाई को पार्लियामेंट में लाया जा रहा है। तेलंगाना के वज़ीर आला श्री के चंद्रशेखर राव ने इन तमाम को तय खून दिया कि वो भी इसके सख्त खिलाफ हैं। आइए देखते हैं इसकी एक तफसीली रिपोर्ट। हमारा चैनल देखने के लिए शुक्रिया। अगली अपडेट के लिए हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए। रहीम, UCC के सिलसिले में आज हम इस रियासत के चीफ मिनिस्टर साहब की खिदमत में आए थे और उनसे हमने ये गुजारिश की कि UCC मुल्क के लिए और मुल्क में बसने वालों के लिए नुकसानदेह है। इससे मुल्क का माहौल ख़राब होगा और अमन इस मुल्क से ख़त्म हो जाएगा। इसलिए आप इस सिलसिले में इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं और हमारा साथ दें। अल्हम्दुलिल्लाह CM साहब ने दो टोक अल्फाज में कहा कि हम इसकी मुखालिफत करेंगे खुलेआम 100%, और पार्लियामेंट में भी हम इसकी मुखालिफत करेंगे। हमारा ये मुतालबा उन्होंने मंजूर किया और हमारी ये मुलाकात बहुत ही कामयाब रही। हम इस सिलसिले में बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने इसका हम लोगों को मौका फराहम किया। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तेलंगाना के जितने मेंबर्स और जो तेलंगाना में जितने मुस्लिम रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस के हेड हैं, उस पर मुश्तमिल एक डेलीगेशन मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रेसिडेंट हैं, उनकी लीडरशिप में, उनकी क़यादत में तेलंगाना के मुख्यमंत्री वज़ीर आला से हमारी मुलाकात हुई, जिसमें हम तमाम ने जनाब के चंद्रशेखर राव साहब से इस बात का मुतालबा किया, इस बात की गुजारिश की कि BJP हुकूमत की तरफ से, नरेंद्र मोदी की सरकार की तरफ से जो UCC लाने की बात की जा रही है, हमने तेलंगाना के मुख्यमंत्री और वज़ीर आला से ये कहा कि आप उसका अपोज़ करिए, उसकी मुखालिफत करिए। हमने चीफ मिनिस्टर को इस बात का याद दिलाया कि पिछले 10 साल से तेलंगाना स्टेट में उनकी सरकार है। स्टेट में पीस बहुत स्ट्रांग हुआ है, अमन मजबूत हुआ है। हमने चीफ मिनिस्टर को और BRS के प्रेसिडेंट को ये भी बात याद दिलाई है कि पूरे मुल्क में अगर किसी असेंबली में CAA NPR NRC के ख़िलाफ़ एक रेजोल्यूशन पास हुआ था, वो तेलंगाना के असेंबली में सबसे पहले हुआ था। और हमने चीफ मिनिस्टर को अपने रिप्रेजेंटेशन में ये बात दिलाई कि जब CAA का रेजोल्यूशन तेलंगाना में असेंबली में पास हो रहा था, तो उस वक्त BRS की हुकूमत ने, सरकार ने उस रेजोल्यूशन में प्लुरलिज्म और सेकुलरिज्म की बात की। तो हमने चीफ मिनिस्टर को ये बावर किया, ये इम्प्रेस किया कि UCC हमारे देश के प्लुरलिज्म के लिए एक अच्छी बात नहीं है, सेकुलरिज्म के लिए अच्छी बात नहीं है। हमने चीफ मिनिस्टर से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो लॉ कमीशन को, जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक नोट दिया है जो 74 पेजेस पर मुश्तमिल है, उसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हमारे प्रेसिडेंट मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब उनको बताए हैं कि कैसे BJP UCC के नाम पर, वो तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर को भी बताया कि सिर्फ ये मुस्लिम माइनॉरिटी का मसला नहीं, ये क्रिश्चियंस का भी मसला है। ये मसला ट्राइबल से भी जुड़ा हुआ है, और सिर्फ नॉर्थ ईस्ट के ट्राइबल नहीं है, तेलंगाना में ट्राइबल है, मध्य प्रदेश में ट्राइबल है, छत्तीसगढ़ में ट्राइबल है, गुजरात में ट्राइबल है, राजस्थान में ट्राइबल है। उनका एक कल्चर है और उसका तहफ़्फ़ुज़ करना, और ये सिर्फ
ट्राइबल नहीं बल्कि हमारे हिंदू भाइयों के लिए भी ये चीज़ अच्छी नहीं होगी, क्योंकि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के तहत 3000 करोड़ का टैक्स रिबेट हमारे हिंदू भाइयों को मिलता है। 2015 के इनकम टैक्स के फिगर्स हैं, और अगर यूसीसी आएगा तो हिंदू सक्सेशन एक्ट, हिंद एक्ट, ये तमाम चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। तो ये मुल्क के लिए ठीक नहीं है। हमारे मुल्क का प्लुरलिज्म हमारे मुल्क की खूबसूरती है, और भारत के प्रधानमंत्री को प्लुरलिज्म से एलर्जी है, वो प्लुरलिज्म को पसंद नहीं करते। हमने चीफ मिनिस्टर को के चंद्रशेखर राव को बताया कि भारत के प्रधानमंत्री बोलते कि एक घर में 2 कानून कैसे होगा। तो आज आप देखिए कि भारत के प्रधानमंत्री ने गलत कहा, मिसगाइड किया पूरे नेशन को। हमारे मुल्क में सीआरपीसी हर स्टेट में अलग है, हमारे मुल्क में 2 कानून है। अगर आप देखेंगे तो नागालैंड में सीआरपीसी का अभी तक इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। हमारे देश में अगर आप कोई बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनीज है, उनका आर्बिट्रेशन की हमने सहूलत दी कि वो सिंगापुर जाकर आर्बिट्रेशन करा सकते। तो ये बात कहना प्रधानमंत्री का बिल्कुल गलत है। प्रधानमंत्री प्लुरलिज्म को पसंद नहीं करते। तो ट्राइबल का मसला है, सिर्फ नॉर्थ ईस्ट के ट्राइबल का नहीं है। अमित शाह अगर ये नागाज को बोल रहे हैं कि नहीं हम ट्राइबल्स को लॉ कमीशन एक्सेप्ट करेगा, तो फिर छत्तीसगढ़ के ट्राइबल का क्या होगा, तेलंगाना के ट्राइबल का क्या होगा, झारखंड के वो टेनेंसी लॉज का क्या होगा, छत्तीसगढ़ के ट्राइबल्स का क्या होगा। तो ये भारत की खूबसूरती, उसका प्लुरलिज्म है, उसकी डाइवर्सिटी है, जो आरएसएस और बीजेपी को पसंद नहीं आती है। साफ और वाज़े अल्फाज में, इन क्लियर कट टर्म्स, चीफ मिनिस्टर ने कहा कि बीआरएस पार्टी यूसीसी का अपोज करेगी। बल्कि चीफ मिनिस्टर आगे बढ़ के ये बात कहे हैं कि वो लाइक माइंडेड पार्टी से भी बात करेंगे। हमसे भी कहा कि वो भी हम भी जाकर लाइक माइंडेड पार्टी से बात करें। मैं तेलंगाना के डेलीगेशन के बिहाफ पे तेलंगाना के सीएम का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने इन नो क्लियर का बल्कि क्लियर कट उन्होंने कहा कि हम यूसीसी का अपोज करेंगे। और देश में बहुत ज़्यादा दूसरे मसाइल हैं, और उन मसाइल पर बीजेपी नाकाम साबित हो रही है। इसीलिए बीजेपी ये सब चीज़ें देश के सामने ला रही है। तो हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। उनकी पार्टी की तरफ से भी एक प्रॉपर मेरे ख्याल में अपील करूंगा कि जगनमोहन रेड्डी के हम आंध्र की पॉलिटिक्स को समझते हैं, मगर हम उनसे अपील कर रहे हैं कि वो उनकी पार्टी यूसीसी का अपोज करे। जो पार्टी प्लुरलिज्म को मानती है, जो भारत के डाइवर्सिटी को मानती है, जो भारत एक मोज़ाइक है उसको मानती है, तो उनको यूसीसी को अपोज करना है। और अगर जगनमोहन रेड्डी टाइम देते हैं तो हम भी जाकर जगनमोहन रेड्डी से मुलाकात करेंगे। इस मीटिंग में और भी दूसरे इश्यूज भी उठे, माइनॉरिटी वेलफेयर के ताल्लुक से, ओवरसीज स्कॉलरशिप के ताल्लुक से, वक्फ प्रोटेक्शन के ताल्लुक से, ओल्ड सिटी में मेट्रो के ताल्लुक से, साथ ही साथ माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन में जो लोन्स हैं, इंडिविजुअल लोन्स जो देना बंद किए हैं। तो चीफ मिनिस्टर ने कहा कि 4-5 दिन के अंदर वो एक 230 करोड़ रिलीज़ करेंगे, जिसमें ओवरसीज स्कॉलरशिप जो रुकी हुई है और दूसरे जो स्कीम्स हैं। तो ये एक मोटी मोटी बातचीत हुई है। तो हम ये सेक्रेटेरिएट के मसाजिद को जल्द से जल्द, और जो दूसरे रिलीजियस स्ट्रक्चर्स हैं वहाँ पर प्लेसेस हैं, उसको भी खोला जाएगा। और गच्चीबौली में जो इस्लामिक सेंटर है उसका भी काम शुरू होगा। ये बहुत से इश्यूज़ के ऊपर सीएम ने हमसे कम 1.5-2 घंटे बातचीत हुई है। हम शुक्रगुजार हैं। इस मीटिंग में केटी रामाराव साहब भी थे। चीफ मिनिस्टर ने हमसे कहा कि मैंने इस मीटिंग की इम्पोर्टेंस को समझते हुए उन्होंने राज्यसभा और लोकसभा के अपने फ्लोर लीडर्स को भी बुला लिया और उनसे भी कहा कि वो यूसीसी के ताल्लुक से क्लियर कट स्टैंड बीआरएस पार्टी का है कि उसको अपोज करते हैं। ये आज की गुफ्तगू का एक मोटा मोटा है। तो मेरे को आप इजाज़त दीजिए। नहीं, सुनिए देखिए, आज यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी का बिल जो 20 जुलाई को पार्लियामेंट में आने वाला है, उस ज़िमन में
हम सीएम साहब KCR साहब से मुलाकात के लिए यहाँ आए थे। उनका जहन बहुत साफ़ है और उन्होंने ख़ुद इसको बहुत ही मुल्क के लिए, कौम के लिए, यहाँ के रहने वालों के लिए नुकसानदा उन्होंने करार दिया और उन्होंने बहुत खुले अल्फाज में 100% UCC की मुखालिफत करने का ऐलान किया।